हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में कवर करेंगे, बहुत ही फास्ट। तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, वॉच करिए और लास्ट तक वीडियो देखा करिए। प्लीज़ अगर एक बार भी विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो देख सकते हैं कि 40वां अधिवेशन था वो बेलगांव का, और 1924 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन। देख लेते हैं उससे पहले और बाद में किसने की थी। 1923 में 39वां अधिवेशन था वो, इसे मौलाना मोहम्मद अली जी ने की थी ये अधिवेशन। और 25वें की बात करें तो 41वां अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू जी ने की थी, जो कि कानपुर से इसकी अधिवेशन अध्यक्षता की थी अधिवेशन की। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस अधिवेशन में समझौता हुआ था? तो वो नरम दल गरम दल के साथ मुस्लिम का भी बंटवारा हो गया था, मतलब मनमुटाव हो गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1907 में। तो उसके बाद जब लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में, तो ये फिर से कुछ बातें रखी जाती हैं सामने, जो कि दोनों को ही समझौता के लिए तैयार करती हैं। तो 1916 में अंबिका चंद मजूमदार, जिनकी अध्यक्षता में लखनऊ अधिवेशन संपन्न हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में एक सहमति बनी और समझौता हुआ 1916 में। 32वां अधिवेशन था वो कांग्रेस का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन को शोक दिवस किसके कहने पर मनाया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बंगाल विभाजन से दुखी थे, उसी से इन्होंने शोक दिवस मनाने के लिए कहा था इस दिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुँचे थे? तो 1893 में पहुँचे थे ये, 1893। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी इसके लेखक थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने सर्वप्रथम संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, राष्ट्र में ड्रा देखिए और चंद्र में भी ड्रा देखिए, तो यही एक ट्रिक है जिससे आप पता कर सकते हैं कि किसने कहा था इन्हें सुबह राष्ट्रपिता। क्योंकि महात्मा किसने कहा और राष्ट्रपिता किसने कहा, इसमें कन्फ्यूजन बन जाता है। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा था। राष्ट्र और चंद्र दोनों में रा लगा है, तो ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक है। किसने गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत समिति का गठन किया था? तो ये वीडी सावरकर जी हैं, जिन्होंने 1904 में एक अभिनव भारत का गठन किया था, समिति का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंदर बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये राजा महेंद्र प्रताप इन्हें कहा जाता है। इन्हें इंडिया के अंदर या बाहर हो, दोनों जगह इन्होंने क्रांतिकारी मूवमेंट को चलाए रखा था, बहुत मदद की थी। विनायक दामोदर वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया? गुप्त समाज को इन्होंने 1900 ईस्वी में इन्होंने गुप्त समाज का समिति गठन किया था, जिनका इन्होंने नाम दिया था मित्र मेला। यही आगे जाके अभिनव भारत में परिवर्तित हुआ 1904 में, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस कॉलेज में संपन्न हुआ था? सब जानते हैं प्रथम अधिवेशन पुणे से हटा के मुंबई किया गया। उसके बाद उसमें 72 भाग लिया था उन लोगों ने, 72 प्रतिभागियों ने। लेकिन वो किस कॉलेज में हुआ था पहला अधिवेशन, और पहला अधिवेशन किसने किया था, अध्यक्षता किसने की थी? चलिए उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। तो वो कॉलेज था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जहाँ पे पहली अध्यक्षता की गई थी। प्लेग फैलने की वजह से स्थान चेंज किया गया था, और इसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जो कि WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन के कहने पे ही बंगाल का विभाजन हुआ था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि हिंदू मुस्लिम एकता को अलग किया जाए। फूट डालो शासन करो नीति का पहला पक्ष नहीं हमें देखने को मिलता है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए, क्योंकि उस समय बंगाल पूर्वी और पश्चिम बंगाल में बांटने की एक साजिश थी, तो उसके तहत किया गया था। क्योंकि राजनीतिक एकता भी तो बढ़ी रही थी, लोगों के बीच एकता बढ़ रही थी, जो कि अंग्रेजों के लिए खतरनाक थी। तो 19 जुलाई 1905 कर लीजिए इसे, 1905। मैं कुछ और लिख रहा था तो 2005 लिख गया। 1905 है यहाँ पे, 1905 1905 में घोषणा हुई थी, और 16 अक्टूबर 1905 में इन्होंने इसको अलग कर दिया था। यहाँ पे 1905 कर लीजिएगा, और ये 2005 नहीं, इसको काट दीजिएगा, ये थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पे, कुछ और नोट्स बना रहा था मैं। महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, और नरम दल के समझ लीजिए नरम दल में ही थे ये, वैसे थे नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा साउथ अफ्रीका के किस तट पर उतरे थे? डरबन में उतरे थे ये, और डरबन में ही जहाज से पहुंचे थे। गांधी जी का नाम नमक सत्याग्रह आंदोलन, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो ये
12 मार्च 1930 को स्टार्ट होता है। नमक कर का कानून तोड़ने के लिए, नमक पे कर लगा दिया गया था, उसी कानून को तोड़ने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नमक कर का विरोध था इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी और शहीद हो गए थे? तो चलिए देखते हैं कहाँ पर मारी थी। इलाहाबाद का एक एल्फ्रेड पार्क है, जिसे अब नाम चेंज करके शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहा जाता है। इसी पार्क में मीटिंग के लिए बुलाया गया था गुप्त तरीके से, बट अंग्रेज़ों के पास सूचना पहुंच गई थी और किसी ने गद्दारी कर दी थी और पुलिस वालों ने इन्हें उसी पार्क में घेर लिया था। तो इन्हें स्वीकार नहीं था कि मैं अंग्रेज़ों के थ्रू मारा जाऊं और उनकी गोली लगे और उनके हाथ में आऊं, मैं जिंदा नहीं आना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी यहाँ पे और शहीद हो गए थे। 17 फरवरी 1931 इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में शहीद हुए थे ये। खुदीराम बोस को किस ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो किंग्सफोर्ड थे वो। युगांतर समिति की बैठक में ये फैसला किया गया था कि ये किंग्सफोर्ड जो भी है उनको मारा जाएगा, और खुदीराम बोस और एक और थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी और उससे पहले उन्होंने बम भी फेंका था। खुदीराम बोस को सबसे पहले कम उम्र में फांसी दी गई थी, पहले व्यक्ति थे ये। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक अंग्रेज ICS अधिकारी ने किस वर्ष भारतीय संघ का गठन किया था? यही भारतीय कांग्रेस है। 1984 में इसका गठन किया था, 1884 में, और उसके बाद 1885 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जिसके पहले अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, मुकेश चंद्र बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, अपने अपने तरीके से सबने विरोध किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस आंदोलन का विरोध किया था, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह था। वहाँ पे अंग्रेजों ने कहा था कि जितनी भी ज़मीन है उसके ज़मीन पे, अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें 3 भाग पे आपको नील उगानी होगी, नील की खेती करनी होगी। तो 20/3 देख सकते हैं, 20 बीघा है तो 3 बीघे पे आपको नील की खेती करनी होगी। और नील की खेती करने का सीधा सा बंजर था कि नील उस समय को काफ़ी महंगा हुआ करता था, जो जहाँ से भेजते थे। और नील की खेती का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये था कि जहाँ नील की खेती की जाती थी वो ज़मीन बंजर हो जाती थी, जिससे वहाँ कुछ उगता नहीं था। इसी के विरोध के लिए इन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया गया था बिहार, चंपारण, शुक्ला जी के कहने पर ले गए थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी वजह से यहाँ पे गांधी जी को महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा था। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? चौरी चौरा लूटपाट कांड के बाद और थाने में आग लगा दी गई थी, जिसके बाद ही गांधी जी ने इससे दुखी होकर आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड का मैंने व्याख्यान आपको नीचे दे रखा है। चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 में हुई थी गोरखपुर में, थाने में आग लगा दी गई थी क्रांतिकारियों द्वारा। चलिए चिटगांव सस्तागार विद्रोह की घटना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये देख सकते हैं, पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया गया था क्रांतिकारियों द्वारा, और गणेश घोष इसके नेतृत्व में हुई थी ये। किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 है। किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने ही कहा था ये। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? और 1942 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 8 अगस्त 1942, और करो या मरो का नारा इसी आंदोलन में दिया था उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और उसके जस्ट बाद त्रिपुरा अधिवेशन में भी अध्यक्षता की थी, 1938-39। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, प्लीज़ वॉच करिए, और एक बार भी अगर विजिट कर रहे हैं चैनल का तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पर बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। धन्यवाद।